हेलो फ्रेंड्स, जुनून स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। और पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि युविका जो है रूही को बोलती है कि वो मुझसे बहुत प्यार करती है और वो ऐसा कुछ नहीं करेगी जैसा तुम सोच रही हो। रूही इस बात पे बोलती है कि ठीक है, चैलेंज है, उसकी सच्चाई तो मैं तुम्हारे सामने ला के छोड़ूंगी चाहे जैसे। तो युविका कहती है कि ठीक है, अगर तुमने उसकी सच्चाई मेरे सामने ले आई तो मैं खुद उसका साथ छोड़ दूंगी। तो ये चैलेंज दोनों के बीच में लगता है और फिर रूही कहती है ठीक है। ये बोल के रूही जो है कहती है फ़िलहाल तो मैं घर जा रही हूँ। तो कहती है इतनी जल्दी आज घर? कहती है हाँ, मुझे थोड़ा सा घर पे काम है तो मैं घर जा रही हूँ और बाकी बाद में मिल के बात करेंगे। कहती है कि इसमें बात क्या करनी है, मुझे तो पता है कि साइमा मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती। कहती है वो बात की बात है, फ़िलहाल मैं चलती हूँ। तो ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। अब बेचारी हमारी युविका का दिल नहीं लग रहा होता तो वो जाती है हमारे साइमा जी के पास। तो साइमा उस समय कुछ कर रही होती है, तो जैसे ही वो वहाँ पे युविका को देखती है तो वो कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो कहती है यार तुमसे मिलने आई थी, और क्या कर रही हो? कहती है मुझसे मिलने, मैं कहीं खो गई थी क्या जो तुम यहाँ मुझसे मिलने आई हो? कहती है यार तुम हर वक्त इस तरह से क्यों बिहेव करती हो? याद आ रही थी तो आ गई ना, और मैं देख के आई हूँ, कोई नहीं देख रहा मुझे और आपको। कहती है तुम्हें कुछ ज़्यादा ही नहीं पता होता है, हाँ कोई नहीं देख रहा तुम्हें मुझे? अरे किसी को देखने से पहले क्या जो है परमिशन लेनी पड़ेगी? कोई गुजरेगा तो देख ही लेगा ना। तो फिर युविका बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। वो कुछ भी नहीं बोलती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। तो तब जाके साइमा को एहसास होता है कि शायद उसने ज़्यादा बोल दिया, और अगर वो इस तरह से बिहेव करती रहेगी तो ऐसा ना हो कि युविका सच में उससे दूर हो जाए। तो वो वहाँ से उठ के जो है युविका के पास जाती है और कहती है कि सुनो। तो कहती है कि हाँ बोलो। तो कहती है आई एम सॉरी, उस समय मैं ज़्यादा भूल गई। तो कहती है नहीं कोई बात नहीं। तो कहती है अच्छा चलो हम कहीं चलते हैं घूमने। तो कहती है कि नहीं अभी मेरा मूड नहीं है, मुझे थोड़ा सा काम है तो मैं घर जा रही हूँ। तो कहती है इतनी जल्दी घर? कहती है हाँ। कहती है लेकिन क्यों? तो कहती है कि काम है इसलिए जा रही हूँ। कहती है कि यार रुक जाओ ना, साथ में घूमते हैं। तो कहती है कि मेरे साथ घूमोगी तो कोई देख लेगा तो तुम्हें दिक्कत हो जाएगी ना, तो फिर कभी। तो कहती है कि यार तुम तो बुरा मान गई। ये कह के साइमा उसके करीब आने लगती है तो युविका पीछे हो जाती है। कहती है कि कॉलेज में हैं हम साइमा, समझ नहीं आता तुम्हें? कोई देख लेगा तो तुम्हारी तो इज्जत की धज्जियाँ उड़ जाएंगी मुझ जैसी लड़की के साथ, है ना? तो कहती है ऐसा नहीं है यार, वो मैंने थोड़ा सा बस, मैंने इंटेंशनली कुछ नहीं कहा था। तो कहती है हाँ हाँ मुझे पता है, बट फिर भी हमें थोड़ा सेफ रहना चाहिए ना। तो कहती है कि मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। ये कह के वो वहाँ से जाने लगती है। तो साइमा उसको फिर से रोकने की कोशिश करती है। तो कहती है कि यार प्लीज़ लिसन ना, लिसन, सुनो सुनो मेरी बात सुनो, प्लीज़ सुनो। तो कहती है देखो साइमा सीरियसली, यहाँ कोई देख लेगा ना तो वाकई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। मैं ये कोई टोंट नहीं मार रही हूँ, तुम्हारी फिक्र है इसलिए ही कह रही हूँ। और उसका हाथ छुड़ा के युविका वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर वो कॉलेज में क्लासेस वगैरह अटेंड करती है और फिर उसका मन नहीं लगता तो वो भी अपने घर चली जाती है। घर जाके वो बैठे बैठे रूही के बारे में सोच रही होती है और एक तरफ साइमा के बारे में सोच रही होती है। दोनों में कंपेयर कर रही होती है और कंपैरिजन में हर बार रूही का पलड़ा साइमा के ऊपर भारी लग रहा होता है। तो इस बात से वो बिल्कुल परेशान हो जाती है युविका और कहती है मैं क्या ऊट पटांग सोचे जा रही हूँ, पागल हो गई हूँ क्या मैं? कुछ भी सोच रही हूँ, दिमाग ठीक है मेरा या नहीं है? मैं ऐसी फालतू की चीज़ें नहीं सोच सकती हूँ, बिल्कुल नहीं सोच सकती हूँ। मैं और रूही कभी नहीं, हो ही नहीं सकता, मेल ही नहीं है कोई।
बेवजह मेरा दिमाग ख़राब हो गया है और कुछ नहीं। बेवजह की बातें सोचे जा रही हूँ और बेवजह के काम किए जा रही हूँ बस। ऐसा कभी कुछ हो ही नहीं सकता, नेवर, कभी नहीं हो सकता। पता नहीं क्या क्या सोचने लगी हूँ आजकल मैं। वो सिर्फ और सिर्फ मेरी दुश्मन है और कुछ नहीं। खैर दुश्मनी तो उसने अब ख़त्म कर दी है, बट फिर भी दुश्मनी से ज़्यादा और कुछ नहीं है। और ये सोच के वो रूही को अपने दिमाग से झटकती है, बट बार बार रूही का ख्याल उसके दिमाग में घूम रहा होता है और इधर हमारे रूही के दिमाग में बार बार युविका घूम रही होती है। तो काफ़ी परेशान हो जाती है। वो कहती है यार क्या है, क्या हो रहा है, ये समझ नहीं आ रहा कुछ। तभी उसके पापा निकलते हैं रूम से तो कहते हैं कि इतना क्यों चिल्ला रही हो, क्या हो गया। तो एकदम से परेशान हो जाती है, कहती है यार पापा को क्या बोलूँ अब मैं। तो कहती है कि एक्चुअली वो पापा मैं कुछ काम कर रही थी तो समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैं काफ़ी इरिटेट हो गई और कोई बात नहीं है। कहते हैं कि आजकल तुम कुछ ज़्यादा इरिटेट नहीं हो रही हो। तो कहती है जी पापा हो तो रही हूँ, बट समझ नहीं आ रहा क्यों हो रही हूँ। सीरियसली नहीं समझ में आ रहा। कहते हैं कि कहाँ दिमाग है आजकल। तो कहती है कि कहीं नहीं, दिमाग तो यहीं है, बस सोच में पड़ी रहती हूँ। कहते हैं कि जो मैं सोच रहा हूँ वो नहीं होना चाहिए। कहते हैं क्या, फिर से किसी से लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, फिर से कोई कंप्लेन ना आ जाए। तो कहती है नहीं पापा कोई कंप्लेन नहीं आएगी, आपने मुझे माफ़ कर दिया ना उस बात के लिए। कहते हैं कि हरगिज़ नहीं, कभी नहीं कर सकता। तो ये बोल के वहाँ से चले जाते हैं और रूही अपने कामों में लग जाती है। वो दिन इन लोगों का किसी तरह गुजर जाता है और नेक्स्ट डे ये कॉलेज पहुँचते हैं। रूही जैसे ही कॉलेज जाती है तो वो देखती है कि युविका अभी तक कॉलेज नहीं आई होती। तो वो चुपचाप अपनी क्लास में बैठ जाती है और उधर से देखती है कि साइमा जो है आ चुकी होती है कॉलेज। तो वो उठ के साइमा के पास जाती है और कहती है कि हाय। तो कहती है हाय कि आज बहुत लेट आई हो कॉलेज। कहती है हाँ तो तुम्हें कोई परेशानी है मैं लेट आती हूँ तो। कहती नहीं मुझे क्या परेशानी हो गया जस्ट। तो कहती है क्या। कहती है नहीं कुछ नहीं। और वो बोलते बोलते रुक जाती है, पूरी बात नहीं कंप्लीट करती। तो रूही कहती है कि बोलो। तो कहती है नहीं कुछ नहीं। कहती है कि अब बोलना नहीं है। कहती है ही नहीं कुछ बोलने को तो क्या बोलूँ, ज़बरदस्ती है कि बोलूँ। तो फिर रूही उसे कहती है जाओ जहाँ जाना है, मेरा दिमाग ना खाओ यहाँ बैठ के। तो कहती है तुम मुझसे इतना चिढ़ती क्यों, और ये जो युविका को अपने जाल में फंसाने का काम स्टार्ट किया ना, इसे बंद कर दो रूही, युविका सिर्फ मेरी है। तो रूही कहती है कि प्यार मोहब्बत तो है नहीं तुम्हें और युविका सिर्फ तुम्हारी है। कहती है तो तुम्हें है प्यार। कहती है क्या बकवास है, मुझे और युविका से प्यार कभी नहीं हो सकता। कहती है जब हो नहीं सकता तो उसकी इतनी फ़िक्र क्यों रहती है तुमको। कहती है मुझे कैसी फ़िक्र, मुझे कोई फ़िक्र विक्र नहीं रहती उसकी। कहती है मुझे बेवकूफ़ बना रही हो या खुद को। तो रूही कहती है फालतू की बकवास अपनी बंद करो और हटो यहाँ से। साइमा कहती है सुनो, मुझे तो समझ आ रहा है कि तुम्हें उससे बहुत प्यार है और मुझे तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, बट युविका सिर्फ और सिर्फ मेरी है। तुम मुझसे प्यार करती हो या जो भी करती हो, आई डोंट केयर एट ऑल, बट मेरे पीठ पीछे तुम्हें जो भी करना है शौक से करो।
कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन अगर मुझसे छीनने की कोशिश भी की तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। ये बात अपने दिमाग में, दिल में, हर जगह कैद करके रख लेना। तो रूही कहती है कि मुझे तो पहले से बता दो तुम्हारी इंटेंशन, बस मुझे एक बात समझ नहीं आती है। तो कहती है क्या बात समझ नहीं आती, पूछो, मैं ही क्लियर कर देती हूँ। जब तुम्हें मेरी सच्चाई का पता है ही तो क्लियर करने में क्या जाता है। तो कहती है कि तुम युविका के साथ हो क्यों, जब तुम्हें प्यार नहीं है तो क्यों उसे पागल बना रही हो। कहती है कि मैं उसे पागल नहीं बना रही, एक तरीके से उसकी ज़िंदगी संवार रही हूँ, ठीक है। जो वो डिज़र्व नहीं करती वो दे रही हूँ, और मुझ जैसी लड़की तो वो बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करती। ये तो तुम्हें भी पता है ना, पता है कि नहीं है। कहती है क्या नॉनसेंस वाली बातें हैं, तुम जैसी लड़की डिज़र्व नहीं करती, इस बात का क्या मतलब बनता है। कहती है कि तुम ही बता दो। युविका निहायती बदतमीज़, हाँ, जाहिल इंसान, पढ़ी लिखी गंवार लड़की है वो। ऐसी लड़की के साथ मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूँगी, बोलो। कहती है तो क्या तुम उसके साथ अब क्या कर रही हो। कहती है बस हैं कुछ चीज़ें जिसको क्लियर कर रही हूँ। कहती है और तुम्हें डर नहीं लग रहा मुझे ये सब बातें बताते हुए। तो कहती है डर किस बात का, यही कि तुम रिकॉर्ड कर लोगी। कर लो, मैं तो बोल दूँगी ना कि तुमने फ़ोटो के चक्कर में मुझे ब्लैकमेल किया है। तो रूही हंसती है और कहती है कि बोल तो सकती हो कि मैंने तुम्हें फ़ोटो के चक्कर में ब्लैकमेल किया है, बट पता है कभी कभी इंसान ना जब ज़्यादा दिमागदार हो जाता है तो अक्सर मात खा जाता है, समझी। तो कहती है क्या मतलब है। कहती है मतलब कि तुम छोड़ो, मतलब तो जो भी होगा वो टाइम के साथ तुमको पता चल ही जाएगा। खैर अभी तुम इस बात की टेंशन लो कि तुम्हारे साथ क्या क्या होने वाला है। कहती है क्या मतलब क्या क्या होने वाला है। देखो तुम कुछ भी करोगी ना, युविका तुम पे बिलीव नहीं करेगी, क्योंकि युविका मुझसे प्यार करती है और बहुत प्यार करती है। तो तुम चाहे तो कह के देख लो, आजमा के। तो रूही कुछ नहीं कहती है और उसे पता होता है कि कहीं ना कहीं साइमा इस बात को सच कह रही है कि उसकी किसी भी बात पे वो इतनी जल्दी यकीन नहीं करेगी। तो उस समय शांत रहती है और कहती है कि पता है मुझे, मेरी किसी बात पे भी इतनी जल्दी वो यकीन नहीं करेगी। कहती है इंटेलिजेंट हो, मेरी बात बहुत जल्दी मान लेती हो। अच्छा है, मानना भी चाहिए, इसी में तुम्हारी भी भलाई है। और वहाँ से फिर रूही भी चली जाती है सब उसकी बकवास सुन के। और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं, 2-3 दिन युविका कॉलेज नहीं आती तो रूही का बिल्कुल मन नहीं लग रहा होता कॉलेज में, बस वो अपने दिन काट रही होती है कॉलेज के अंदर। 2-3 दिन वो जब कॉलेज नहीं आती है तो युविका सोचती है कि क्या हो रहा है ये। इसी बीच जो है साइमा जो होती है वो एक नए लड़के से बातचीत करने लगती है काफ़ी। तो जब रूही इस चीज़ को देखती है तो वो सोचती है कि एक सेकंड, ये युविका क्यों नहीं आ रही, इस समय से आना चाहिए, देखना चाहिए कि किसी लड़के के साथ कितनी बात कर रही है। इधर युविका जो है
साइमा के बारे में सोचती है कि मैं इतने दिन से कॉलेज नहीं गई, लेकिन साइमा ने कभी कॉल करके नहीं पूछा कि क्या हुआ था कि तुम कॉलेज क्यों नहीं आ रही हो। तो उस दिन युविका रेडी होती है और कॉलेज आती है। तो जब वो कॉलेज आती है तो वो सीधे जो है साइमा के पास जाती है, जो देख के युविका को काफ़ी गुस्सा आता है कि मैं पागलों की तरह इतने दिन से इनका इंतज़ार कर रही हूँ और ये आते ही गई तो उसके पास। ठीक है, किसी की हेल्प ना करनी ही नहीं चाहिए। तो रूही उसे इग्नोर कर देती है। युविका साइमा के पास जाती है और साइमा से कहती है कि हाय साइमा। तो साइमा एकदम से पीछे पलटती है, वो उसी लड़के से वहाँ खड़ी होकर बातें कर रही होती है। तो युविका को देखती है तो एकदम से परेशान हो जाती है, कहती है कि तो तुम, कहती क्यों, मुझे नहीं आना चाहिए था। कहती नहीं, मैंने ऐसा कब कहा कि तुम्हें नहीं आना चाहिए था। कह रही मुझे देख के तो तुम ऐसे ही चौंकी हो, जैसे मुझे यहाँ होना ही नहीं चाहिए था। कहती है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम बस कुछ ज़्यादा सोचती हो। कहती है हाँ, शायद मैं ही कुछ ज़्यादा सोचती हूँ, सही कह रही हो तुम। कहती है कि तुम इस तरह क्यों बात कर रही हो। तो कहती है कि किस तरह बात करनी चाहिए मुझे, तुम ही बता दो। कहती है कि क्या हो गया तुम्हें। तो कहती है कि वो एक्चुअली, तो साइमा कहती है कि तुम ना जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। कहती क्यों, मुझे तो अभी तुमसे बात करनी है। कहती क्यों, अभी क्यों बात करनी है तुम्हें मुझसे, सारी बातें तुम्हें आज ही करनी है मुझसे। कहती है हाँ, और थोड़ा तमीज़ में बात करो। तो उसका ये रूप देख के युविका काफ़ी हैरान होती है, साइमा काफ़ी हैरान होती है। तो उस समय कुछ नहीं कहती, चुप हो जाती है। और उसके बाद वो जो है चली जाती है वहाँ से, जो साइमा युविका होती है वो वहाँ से चली जाती है। तो जब वो चली जाती है तब वो लड़का कहता है कि ये कौन था, ये तो शायद वही है ना जिसके बारे में काफ़ी सुना है कि तुम दोनों में कभी बनती नहीं है। तो साइमा कहते हैं कि हाँ ये वही है। तो कहते तो ये इतने रूप से तुमसे क्यों बात कर रही थी। कहते हैं कि पता नहीं, पागल है शायद, छोड़ो ना, तुम भी कहाँ उसके चक्कर में पड़े हुए हो, छोड़ो उसको। तो कहता है कि हाँ मैं तो छोड़ दूँगा, बट ये थोड़ा सोचने वाली बात नहीं है। तो कहती है कि क्या सोचने वाली बात है, कोई सोचने वाली बात नहीं और इतना मत सोचो। तो कहता है कि बट इस तरह से आके तुम पे हक जताना, ऐसा तो वही करता है जो काफ़ी हक समझता हो। तो कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, आप बस ज़्यादा सोच रहे हो। कहता है सीरियसली मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ, आर यू श्योर। तो कहती है यस आई एम 100% श्योर। तो कहता है कि ओके, हो सकता है, एनीवे तुम कुछ कह रही थी वो कहो। तो कहती है कि वो कल मेरा कॉलेज है, तो कल मेरा प्रोजेक्ट सबमिट करना है ना। तो कहता है हाँ तो हो जाएगा ना, क्या टेंशन है, इस बार तो पूरे कॉलेज में तुम ही टॉप करोगी, देखना, इस बात को याद रखना, जुबान है ये मेरी तुमको। तो उसे हक करती है, कहती है थैंक यू। उसके बाद उससे बात करके वो वहाँ से निकलती है और वो लड़का वहाँ से चला जाता है। तो थोड़ी देर में वो युविका के पास जाती है, मतलब पहले उसे मैसेज कर देती है कहीं आने का, देन वो युविका से मिलने जाती है। तो युविका उस जगह पे पहुँचती है और कहती है कि हाँ बोलो। तो कहती है कि तुम्हें अकल है कि नहीं है, तुम कहीं भी आके मुझसे बातें करने लगती हो, किसी को जवाब देना मेरे लिए भारी नहीं पड़ सकता। तो कहती है कि सॉरी, नहीं आना चाहिए था, आगे से नहीं आऊँगी। तो कहती है क्या हो गया युविका तुमको, हाँ कैसे रिएक्ट करने लगे हो आजकल, एक तो तुम इतने दिनों तक आई नहीं, क्या हो गया था तुम्हें, कहाँ थी तुम। कहती है हाँ
मैं इतने दिनों तक आई नहीं और तुमने कभी जानने की कोशिश भी नहीं की ना कि मैं कहाँ हूँ, क्यों नहीं आ रही हूँ, मैं ठीक तो हूँ, मर तो नहीं गई। कहती कैसी बातें करती हो, मरे तुम्हारे दुश्मन यार, तुम ऐसी बातें क्यों करती हो, मुझे कितनी तकलीफ़ होती है पता है तुम्हें। तो ये कह के वो आगे बढ़ के उसे हक करने का ट्राई करती है, बट युविका पीछे होती है और उसे रोक देती है और कहती है प्लीज़ हाँ साइमा, अपना ये जो है ना नौटंकी अपने पास रखो। मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो साइमा कहती है ऐसी बात नहीं है। तो युविका कहती है ऐसी बात नहीं है तो इतने दिनों तक मैं कॉलेज नहीं आई, तुमने एक बार भी मुझसे आके पूछा, मुझे एक कॉल किया हाँ कि तुम कॉलेज क्यों नहीं आ रही हो, क्या बात है। एक कॉल, एक भी कॉल तुमने किया नहीं किया ना, क्योंकि तुम्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता। बात सारी ये है। तो कहती है ऐसा कुछ नहीं है, तुम बहुत ज़्यादा सोचती हो। कहती है हाँ मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ और कभी कभी बहुत सही सोचती हूँ। थैंक गॉड कि मुझे तुम्हारी असलियत के बारे में पता है। तो कहती कैसी असलियत। तो युविका कहती यही असलियत कि तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कहती है ऐसा नहीं है यार, सच में ऐसा नहीं है। कहती है बस कर जाओ, मुझे कितना पागल बनाना है। तो कहती है कि प्लीज़ युविका प्लीज़ ट्रस्ट मी यार, आई लव यू सो मच। तुम्हें यकीन क्यों नहीं होता। कहती कैसे यकीन करूं, तुम्हारे अंदर मेरे लिए कोई तड़प दिखती ही नहीं है। कहती मैं स्टार्टिंग से ही तो ऐसी हूँ। तो युविका कहती है तुम स्टार्टिंग से ऐसी नहीं थी, स्टार्टिंग में तुम मेरे पास रहती थी, मुझसे बात करने की कोशिश करती थी, लेकिन जैसे जैसे मेरा प्यार तुम्हारे लिए बढ़ता गया वैसे वैसे तुम बदलती गई। क्यों, क्या मैं जान सकती हूँ क्यों, रीज़न बता सकती हो कि क्यों। तो कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा सोच रही हो, तो बताओ मैं क्या करूं, कैसे तुमको यकीन दिलाऊं। तभी रूही वहाँ से निकल रही होती है तो युविका को देखती है फिर से। कहती है ये अभी तक किसी से बात कर रही है, एक बार भी आके इसने मेरे से बात नहीं की, भाड़ में जाए, मुझे भी कोई लेना देना नहीं है, जब इसको कोई लेना देना नहीं है। तो वैसे बोलती है और फिर वहाँ से जाने लगती है साइड से। तो युविका उसे जाते हुए देखती है तो कहती है कि हाय रूही। तो रूही एकदम से पलटती है और उसकी तरफ देखती है और कहती है कि मुझसे। कहती है हाँ तुमसे, क्यों किसी और से करना था क्या। तो कहती है कि नहीं मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे हाय कहोगी। कहती क्यों तुम्हें कांटे लगे हुए हैं, हाँ तुम्हें हाय क्यों नहीं कह सकती मैं। तो रूही कहती है कि पता नहीं बट उम्मीद नहीं थी। कहती है तो ऐसी उम्मीदें रख लेनी चाहिए, कभी कभी पूरी हो जाती हैं। तो साइमा को गुस्सा आता है युविका को रूही से इस तरह बात करते हुए देख के, और साइमा उसका हाथ पकड़ती है युविका का और उसे खींच के वहाँ से लेके जाती है। वो कहती है कि सारी बात तो ये है युविका, मेरे अंदर गलतियाँ निकालने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी। युविका कहती है क्या कहना चाहती हो तुम। कहती यही कि तुम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही हो और मुझसे जो है पीछे छुड़ाने के बहाने ढूंढ रही हो, मेरे अंदर कमियां निकाल रही हो और कुछ नहीं। यही चाहिए ना, साफ साफ क्यों नहीं कह देती हो कि तुम्हें मुझे धोखा देना है। तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी मुझे युविका, बिल्कुल भी नहीं थी। मुझे लगा था तुम सच में मुझसे प्यार करती हो। कहती है मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ, लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं देता ना साइमा, और तुम्हारा प्यार मुझे नहीं दिखाई देता।
तो कहती है हाँ मेरे ऊपर सब कुछ डाल दो। अरे तुमने मुझसे पूछा मैंने तुम्हें कॉल क्यों नहीं किया, मैं कितनी परेशान थी, मेरी तबीयत कितनी ख़राब हो गई थी, लेकिन तुम क्यों पूछोगी, तुम्हें तो रूही से हाय करना है ना। तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि जो लड़की, तुमने ही कहा ना कि मैं तुम्हारे प्यार में पागल थी, तुमसे बात करने के बहाने ढूंढती थी। आज मैंने अगर तुम्हें कॉल नहीं कर पाई तो तुमने एक बार भी सोचा कि मैंने तुम्हें कॉल क्यों नहीं किया? नहीं सोचा ना। क्यों सोचोगे? क्योंकि तुम्हारा तो दिमाग पूरी तरह रूही के ऊपर होता है। सही है, करो तुम्हें जो करना, और मेरे पीछे आने की ज़रूरत नहीं है अब तुमको। वैसा कह के वहाँ से गुस्से में चली जाती है एकदम, और युविका को ये सोचने पे मजबूर कर देती है कि कहीं सारी गलती युविका की ही तो नहीं है, और उसने बेवजह साइमा को इतना सुना दिया। और ये सोच के युविका परेशान हो जाती है बहुत ज़्यादा, और उसके बाद वो साइमा के पीछे जाती है उससे माफ़ी मांगने के लिए। और माफ़ी मांगने के लिए जब वो जाती है तो हमारी साइमा मैडम कहते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है मेरे पीछे आने की, और मुझे तुमसे आज के बाद कोई बात करनी ही नहीं है, मैं अकेले अपनी ज़िंदगी काट लूँगी, समझ लो मेरा तुम्हारा ब्रेकअप हो गया। तो युविका कहते प्लीज़ यार ऐसा तो मत करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बात को समझो, मैंने गुस्से में बोल दिया, सॉरी ना, आगे से ऐसा नहीं होगा। कहती कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें मुझे सॉरी बोलने की। और सेल्फिश तुमने रूही के चक्कर में मुझे छोड़ा है, बात सारी ये है। मेरे ऊपर ब्लेम मत डाल देना युविका, आज से तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं। ये कह के रूही वहाँ से साइमा वहाँ से चली जाती है, और युविका काफ़ी परेशान हो जाती है। उसको अंदर एक गिल्ट आ जाता है कि सच में कहीं मेरी वजह से तो ये रिश्ता नहीं टूट गया। तो वो ऐसे काफ़ी परेशान बैठी हुई होती है, और वहीं एक बेंच होती है वहीं बैठ जाती है वो, और साइमा वहाँ से चली जाती है। तो जब वो बेंच पे बैठी हुई होती है तभी वहाँ रूही निकल रही होती है, तो उसकी नज़र युविका पे पड़ती है, और वो युविका के पास जाती है और कहती है तुम यहाँ कैसे बैठी हो? तो युविका कुछ नहीं बोलती, वो शांत रहती है, और वहाँ से उठती है जाने लगती है। तो रूही कहती है क्या हुआ है, कुछ बोलोगी या ऐसे ही जाना है? तो फिर भी वो कुछ नहीं बोलती, फिर जाने लगती है। तो रूही उसका एकदम से हाथ पकड़ती है ज़ोर से और कहती है ऐसे नहीं जा सकती हो तुम, पागल नहीं हूँ मैं। जब तुम्हारा दिल करेगा तब तुम बात करोगे, और जब तुम्हारा दिल नहीं करेगा तो तुम मेरे सवाल का जवाब देने से भी कतराओगी। बोलना तो तुम्हें पड़ेगा, बात क्या है, बात बताओ। तो वो रूही का हाथ झटकती है और कहती है मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देती हो? जब से मेरी ज़िंदगी में आई हो कलेश मचा दिया है। मैं अपनी ज़िंदगी खुद हैंडल कर सकती हूँ, मेरे लिए इतना सोचने की तुमको ज़रूरत नहीं है। और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। रूही काफ़ी परेशान हो जाती है कि अभी तक तो ये ठीक थी, अभी तो इसने इतने अच्छे से मुझसे बात की, अब सडन इसको क्या हो गया, इस तरह से रिएक्ट क्यों किया है इसने, क्या बात है। और युविका वहाँ से सीधे अपने घर चली जाती है। वो साइमा से कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन साइमा उसके एक भी कॉल का आंसर नहीं करती, एक भी कॉल का आंसर नहीं करती है वो। और युविका बहुत परेशान हो जाती है, वो घर में काफ़ी रोने लगती है, काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। और इसी चक्कर में वो फिर से एक हफ्ते कॉलेज नहीं आती, उसकी तबीयत काफ़ी बिगड़ जाती है। रूही जो है युविका के बारे में काफ़ी कुछ पता करने की कोशिश करती है कि वो कॉलेज क्यों नहीं आ रही है, क्या बात है, लेकिन किसी से कुछ नहीं पता चल रहा होता है। साइमा भी इस समय कॉलेज नहीं आ रही होती है। तो वो एक दिन ऐसे ही कॉलेज में बैठी हुई होती है, तो उसकी नज़र साइमा पे पड़ती है कि साइमा आज कॉलेज आई हुई है बट वो क्लास में नहीं है। तो वो उसका पीछा करती है और जाती है एक क्लासरूम में, वो एंटर करती है जहाँ वो लड़का होता है। तो वो उसके पास जाती है और कहती है कि साइमा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। साइमा जैसे उसको देखती है वो एकदम से परेशान हो जाती है, कहती है क्या है,
कहीं मेरा पीछा क्यों करती रहती हो हमेशा? कहती है मुझे कोई शौक़ नहीं है तुम्हारा पीछा करने का, मैं बस इतना जानना चाहती हूँ युविका कॉलेज क्यों नहीं आ रही इतने दिनों से। तो कहती मुझे नहीं पता। तो कहती और ये लड़का कौन है, किसके साथ हो तुम? तो कहती तुमसे मतलब, मैं किसके साथ हूँ, क्या कर रही हूँ, तुम्हें क्या लेना देना है? हाँ। तो कहती है कि मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे बस इतना बताओ युविका कॉलेज क्यों नहीं आ रही है। कहती है मुझे नहीं पता, युविका से मेरा ब्रेकअप हो चुका है, मैं युविका से बात नहीं करती हूँ, मेरा पीछा करना छोड़ दो, मुझे बख्श दो। तो कहती है व्हाट, तुम्हारा और युविका का ब्रेकअप हो गया है? कहती हाँ मैंने कर दिया उससे ब्रेकअप। कहती बट क्यों? तो कहती है तुम्हारी वजह से, तुम ही तो उसके आगे पीछे घूमती रहती थी। तो कहती है कि एक सेकेंड, और तुम ये सारी बात इस लड़के के सामने बोल रही हो, मतलब तुमने पब्लिकली एक्सेप्ट कर लिया है कि तुम उसके साथ रिलेशनशिप में थी। तो कहती है कि नो, सिर्फ इसके सामने, इसको पता है, इसके अलावा किसी को नहीं पता कुछ भी, और मैं कभी नहीं बताऊंगी। और मैं क्यों बताऊं, मैंने कभी युविका से प्यार नहीं किया, कभी नहीं। और जो चीज़ मुझे युविका से चाहिए थी वो मुझे अब इससे मिलती है, और मैं पूरी लाइफ इसके साथ बिताने वाली हूँ, ये मेरा डिसीजन है, दैट्स इट। तो कहते हैं तो ये बात तुम युविका से बताओ ना। कहती क्यों बताऊँ मैं युविका से, क्यों बताऊँ मैं युविका से, युविका मेरा कोई रिश्ता नहीं है। तो कहती है कि युविका कहाँ है इस टाइम पे? तो सायमा कहती है तुम पागल हो, तुम्हें समझ नहीं आता एक बार में? हाँ, मैं नहीं जानती हूँ, इतनी सी बात तुम्हें समझ नहीं आती? मैंने युविका से ब्रेकअप कर लिया है, उसे जाके समझा दो, तुम्हें बहुत फिक्र है ना उसकी, उसे कहो मुझे कॉल करना मैसेजेस करना बंद कर दे, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन हर, जाके उसको समझा दो इस बात को। तो ऐसे बोलती है। तो रूही कहती है कि तुम्हें अब युविका से कोई मतलब नहीं है? कहती बिल्कुल नहीं है। तो कहती तो उसके सामने जाके एक्सेप्ट करो ना। तो कहती क्यों करूँ मैं एक्सेप्ट, मैं तो नहीं करूँगी, बिल्कुल नहीं करूँगी, और तुम जाके उसे कहोगी ना तो भी नहीं करूँगी। तो लड़की उस लड़के की तरफ देखते और कहती है तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि ये तुम्हारे साथ भी गेम खेल रहे हैं? तो लड़का कहता है हम दोनों तो शादी करने वाले हैं बहुत जल्दी, तो मेरे साथ गेम कितना खेल लेगी वो? हाँ, बिल्कुल नहीं खेल पाएगी, तुम जाके देखो युविका को। तो फिर रूही कुछ नहीं कहती, वहाँ से चली जाती है। वो युविका को कॉल करने की कोशिश करती है बट रूही का वो कॉल नहीं उठाती। युविका रूही को अपना दुश्मन समझने लगती है कि उसकी वजह से उसका और सायमा का ब्रेकअप हुआ है। तो काफ़ी परेशान हो जाती है। तो वो किसी के थ्रू, एक लड़की होती है जो युविका की बहुत अच्छी दोस्त तो नहीं लेकिन फिर भी एक वेल विशर होती है वो, मतलब ज़्यादातर वो युविका के साथ गलत नहीं करती, तो वो उसके थ्रू युविका तक मैसेज पहुंचाती है कि एक बार वो कॉलेज आए, कॉलेज में बहुत ज़रूरी बात है जो उसे पता होनी बहुत ज़रूरी है। इस तरह से वो उसे एक मैसेज भिजवाती है। तो युविका को जब ये मैसेज मिलता है तो वो रूही को कॉल करती है, कहती है मैसेज तुमने भिजवाया था? कि हाँ। तो कहती है कि क्यों? कहती है तुम कॉलेज आओ, तुम जिसके इंतज़ार में वहाँ रो रही हो ना, यहाँ वो गुलछर्रे उड़ा रही है। कहती शट अप, हाँ, उसके बारे में फालतू बातें नहीं करना रूही। तो कहती है कि मैं फालतू बात नहीं कर रही, मैं सच कह रही हूँ युविका, अगर सच्चाई का सामना करना जानती हो ना, कॉलेज आओ और यहाँ आके देखो, कल चुपचाप कॉलेज आओ। तो युविका कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता है, तुम्हारी वजह से मेरा ब्रेकअप हुआ है। तो कहती है मेरी वजह से नहीं हुआ है, मुझे ज़रिया बना के उसने तुमसे अपना पीछा छुड़वाया है बस, और इस बात को अगर जानना है ना तो यहाँ कॉलेज आओ और जान लो। तो वो ऐसे बोल देती है। अगले दिन का इंतज़ार होने लगता है और युविका अगले दिन कॉलेज पहुंचती है और सीधे रूही के पास जाती है। कहती है बोलो। कहती है सायमा तो कॉलेज आई ही नहीं है। तो कौन से गुलछर्रे उड़ा रही है, कहाँ देख लिया तुमने, उसका पीछा करती हो क्या? कहती है हाँ, वो कॉलेज नहीं आई है ना, मुझे भी ऐसे ही लगता था कि वो कॉलेज नहीं आई है। और वो युविका का हाथ पकड़ती है और उसे उस क्लासरूम की तरफ लेके जाती है जहाँ वो अक्सर सायमा उस लड़के से मिलती है। तब क्लासरूम में जाके युविका क्या क्या देखने वाली है और कैसे कैसे सच्चाई पता चलने वाली है, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।